पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो अगला पड़ाव है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाए और बल्ले का जो निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को ना दिया जाए। कल बहुत बड़ा फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस था या जो दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दी। उसके बाद जब ये फैसला बहाल हुआ, बल्ले का निशान वापस मिला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से बल्ले के निशान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है कि ये जो फैसला आया है ये गलत आया है। आप ये देखें कि एक पार्टी कैसे ये जो इलेक्शन कमीशन है वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो सकता है और कई जगह से दो बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आने के बाद भी एक इसी तरह लगा हुआ है कि किसी तरीके से इनको बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाए। एक सियासी पार्टी को आप कैसे उसके निशान से महरूम कर सकते हैं, ये सारी के सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर फैसले को देखा जाए, जो 3 रुकनी बेंच जो था पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, उन्होंने मेरिट और डीमेरिट को सामने रख के ये फैसला दिया है और ये जो फैसला आया हुआ है ये बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक है। अब सुप्रीम कोर्ट में वापस जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे वहाँ पे भी यही फैसला होगा, वहाँ पे भी एक लार्जर बेंच बनेगा जो कि इस केस की समाअत करेगा और समाअत के दौरान ही 1 या 2 दिनों में ही बल्ले के निशान पे फैसला सुना दिया जाएगा और ये जो निशान है ये वापस मिलने के इम्कानात भी और भी ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो बल्ले का निशान पे ये जो लड़ाई जारी है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ही फ़ायदा सियासी तौर पे हो रहा है और सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की हमदर्दियाँ भी ज़्यादा हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है और बल्ले के निशान से महरूम किया जा रहा है। अब ये दौर नहीं रहा कि अगर बल्ले का निशान छीन भी जाता है तो फिर भी लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए या कोई और मवासलात ज़राई के ज़रिए से निशान का पता चल जाएगा। ये बहुत फास्ट दुनिया बन गई है, ग्लोबली एक दुनिया एक दूसरे को उन्होंने समाया हुआ है। अभी या जो निशान अलाट हो जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, तो कल वो निशान छोटे बड़े जो भी है उनके पास वो निशान चला जाता है, उनके इल्म में ये बात आ जाती है कि आपको फ़लाँ निशान अलाट कर दिया गया है, तो इस पे वो अपनी कंपेन शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में वो निशान जो होता है वो इतना छा जाता है या लोगों को पता चल जाता है, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले तो आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो बेट का निशान वापस मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज होने के बावजूद भी ये निशान वापस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ही रहेगा। अगर कोई ऐसा कुछ हो जाता है, अगर निशान वापस नहीं भी रहता, तो फिर भी वोटर सपोर्टर जो है वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और वो इंतज़ार करेंगे कि कौन सी निशान पे हमारे कैंडिडेट या हमारे उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो